कुछ लोग कहते हैं, जैसे चलिए मैं उनके प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को। उनका एक प्रश्न था कल का कि मैं जब गीता पढ़ने जाता हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। तो वो हमसे कहे कि आचार्य जी आपसे क्या झूठ बोलना, मैं सही सही बता देता हूँ कि मेरा मन ही नहीं लगता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए। तो आप क्लास में जुड़िएगा, परंतु अभी तो वो जुड़ते हैं परंतु निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य है कि मन आपका अभी बच्चा है। ठीक है, आप मन की कभी मत करो। कुछ लोग कहते हैं ना कि मन नहीं कर रहा है कि पढ़ाई करें, मन नहीं कर रहा है कि गीता सुने, मन नहीं कर रहा है कि क्लास लें, क्लास को अटेंड करें। जो व्यक्ति मन की सुनने लगता है वह व्यक्ति कहीं का नहीं होता है। मन को बार बार अभ्यास दिलाना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी बताइए। हाँ, चंचलता है, बंदर बच्चा है, वो बच्चा है, अभी वह गर्भ से निकला हुआ बच्चा है, वह एक पशु है। मन क्या है? जड़ पदार्थ है, उसे जड़ कहा गया है, उसके अंदर चेतना थोड़ी है। और लोगों को देखिए, मैं बहुत लोगों से ये बातें जब मैं अपनी कहता हूँ कि आप लोग गीता में जुड़ो, गीता को अटेंड करो या ज्ञान कोई भी क्लास अटेंड करो जो मेरी होती है, तो जैसे अभी शिव सोलंकी जी ने कहा कि मेरा मन नहीं लगता है, तो मन इसलिए नहीं लगता है कि मन को आपने कभी इस तरह की शिक्षा दी ही नहीं है। आपकी उम्र 50-60 साल हो गई, फिर भी आपका मन जो है बच्चा ही है, एक जानवर ही है, एक पशु है। एक पशु को यदि शिक्षित कर दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वह भी जहाँ कह दो वहीं बैठा रहता है। ठीक है, तो मन को जो है अच्छे ज्ञान की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इस रहस्य को लोग नहीं समझना चाहते हैं। अब इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उनका मन नहीं लगता है। ठीक है, तो आप मन की कब तक सुनोगे आप लोग? मन तो आपको कभी भी मुक्त नहीं होने देना चाहता है। बताओ आप क्या कर लोगे आप लोग? जीवन जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आपको मन ज्ञान की तरफ नहीं आने देना चाहता है। मन को बार बार मन के द्वारा जो है ज्ञान का संस्कार बनाना पड़ता है। यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। मन एक जानवर है, मन एक पशु है, मन एक बच्चा है, मन के अंदर कोई सेंस नहीं है। कभी मन की मत सुनिए। मन को इतना ज्ञान कहाँ से? जब सांख्य दर्शन में आप लोगों को बताया गया है कि मन क्या है? मन जड़ पदार्थ है। क्या है? मन जड़ है। जब मन जड़ है तो जड़ में चेतनता कहाँ से आ जाएगी? आप कहते हो कि मेरा मन नहीं करता है, हैं? आप उसको राजा बना दिए हो कि मन नहीं कर रहा है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, सुन ही नहीं पाऊंगा मैं, हैं? ये कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता है, आप लोग बताइए। मुझे जब इस तरह की बातें लोग कहते हैं ना तो बड़ा मुझे खेद होता है कि कितने अज्ञानता में जी रहा है व्यक्ति। उम्र बढ़ जाने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, और इस चीज को आप लोग ख्याल में रखो। मन की मत सुना करो। मन का सुन करके आप जब जब सुनोगे मन के, आप तब तक परास्त होगे। आप ये ध्यान रखना। जीवन में कभी भी आप आध्यात्म के क्षेत्र में तो बढ़ ही नहीं सकते हो। आध्यात्म में तो जबरदस्ती आप सुनो, क्योंकि बार बार जो है कानों में जो आवाज़ जाती है वह जो है आवाज़ सुनकर के जो है ज्ञान, वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। ठीक है, एक कहानी बताऊं तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगी इस बात को कि एक बार जो है एक आश्रम में एक ऋषि रहा करते थे। उनके कई शिष्य हुआ करते थे। तो उनके गुरुकुल में कुछ एक ऐसा बच्चा आया जो केवल सोता था।
खाता था सोता था, खाता था सोता था। तो उसके गुरु ने, कुछ लोगों ने कहा, और भी गुरुकुल में जो आचार्य लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो बेकार लड़का है, इसको बाहर घर भेज दो, ये पढ़ने लिखने वाला नहीं है। तो जो मुख्य गुरु थे उन्होंने कहा नहीं, इसको घर मत भेजो, इसके जब इसको बुलाओ, इसको क्लास में बुलाओ और बोलो यहीं सो, ठीक है। क्लास में उसको बुलाने लगे, बोले कि यहीं सो तुम, यहीं पे आंख बंद कर ले, यहीं रह, यहाँ बैठ, तुझे जो भी करना तेरा मन नहीं लग रहा है परंतु यहीं बैठ। उसके जो प्रमुख आचार्य थे गुरुकुल के, उन्होंने कहा, और 2 महीने के अंदर जितनी बातें पढ़ाई गई थी उन बातों में सबसे 100% जो है आगे बढ़ चढ़ के, उसका जब परीक्षा लिया गया तो सबसे आगे आया। क्यों? क्योंकि उसका पहले वो बोला कि मेरा मन नहीं लगता था, और जब मैं ज़बरदस्ती सुनते 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 वह ज्ञान मेरे अंदर बैठने लगा। तो उसके गुरु ने क्या किया कि संस्कार बना दिया। 6-7 महीने में, 1 साल में वह पूरी तरह से हर विद्या को ग्रहण करने लगा। जबरदस्ती जो है ज्ञान की शिक्षा देनी पड़ती है। पाणिनि को जानते हैं आचार्य पाणिनि को? पाणिनि ऋषि भी इसी कैटेगरी के थे। पाणिनि ऋषि को जब उनके गुरु कुछ पढ़ाते थे तो उनको व्याकरण पढ़ाते थे तो कुछ समझ ही नहीं आता था, उनको गुरुकुल से भगा दिया गया था। पता है आप लोगों को? कारा अक्षर भैंस बराबर थे महर्षि पाणिनि जो थे, ठीक है। महर्षि पाणिनि को उनके गुरु ने उनके भगा दिया था। रास्ते में घर जा रहे थे तो एक कुआं को देखा वो, ठीक है, एक कुएं को देखा तो एक महिला पानी भर रही थी कुएं से, तो देखी वो, उसको नज़र से देख रहे थे कि रस्सी खींच रही है महिला, और देखे कि रस्सी जो है एक पत्थर पे लग रही थी और रस्सी से जो है पत्थर पूरा घिस गया था, ठीक है। लगते लगते जो है इस तरह से घिर्री आते हुए जो है लगते लगते पत्थर घिस गया था। तो यह देख करके उनके अंदर विचार आया कि जब रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो मैं बार बार अभ्यास करूंगा तो क्यों नहीं मेरे अंदर ज्ञान आएगा। तो इस बात को उन्होंने ध्यान में रख करके वो अपने पुनः गुरु के पास चले गए। बोले कि अब मुझे ये लास्ट अवसर दे दो आप, और मैं करके दिखाऊंगा, पढ़ के दिखाऊंगा, ठीक है। तो पाणिनि ऋषि जो है अभ्यास करने लगे। बार बार अभ्यास करने के बाद इतने बड़े विद्वान हुए कि व्याकरण जैसे ग्रंथ को रच दिए, ठीक है। तो ये आप लोगों में भी कोई बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक बार गीता पढ़ने के बाद उनका मन नहीं लगता है। कुछ लोग जो है, आप अकेले मत जुड़ो, आप अपने साथ अपने बच्चों को भी जोड़ो आप लोग, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी जोड़ करके रखो आप लोग अपने साथ में। उनका मन नहीं लगेगा, ठीक है, परंतु लगाओ। 1 महीने 2 महीने ज़बरदस्ती आप उनको बैठाओ, देखना वह बच्चा सुनने लगेगा, समझने लगेगा। जिस दिन उसके अंदर समझ बढ़ने लग जाएगी, इसका प्रेमी बन जाएगा वो। इसलिए अपने परिवार को बैठाओ, आप अपने बच्चों को बैठाओ, अपने जो भी आपके परिवार में सगे संबंधी हैं उन सभी को अच्छे ज्ञान की ट्रेनिंग दिलवाओ आप। मन बुरे जगहों से हट करके अच्छे कामों में लगने लगेगा। यह मैंने बहुत प्रयोग किया हुआ है, बताऊं आप लोगों को। और आज से आप लोग भी इस बात का प्रयोग करिएगा कि जहां मन नहीं लगता है, मन को वहीं लेके जाना है। गीता पढ़ने में मन नहीं लगता है, सुनने में मन नहीं लगता है, तो गीता ही सुनेंगे। यदि नाचने में, गाने में, खेलने में मन लग रहा है तो वहां नहीं जाएंगे। गीता पढ़ने में मन लगाएंगे, सुनने में मन लगाएंगे। देखना आपका संस्कार कितना ऊंचा हो जाता है, और आप कितने ऊंचे हो जाओगे इसकी कल्पना ही नहीं करोगे आप, ठीक है। तो मन की मत सुना करें आप।